आज आप देखो बातचीत करा यूट्यूब चैनल गांव ढाणी माथे हमारे साथ में है कि अतुंडी के पूर्व सरपंच बाबूराम जी मेघवाल क्यों कहता मैं पंचायत के उल्टा 5 बार आने जगह कानून जगह नियम है पूरी प्रक्रिया अपना देखो श्रमी कार्ड है जगह एक सरकारी योजना काफी है जगह लंबे टाइम में देखो श्रमी कार्ड है देखो श्रमी कार्ड कौन बिना सके और इन आम आदमी वास्ते कई फायदा इन बारे में आप विस्तार बातचीत करा। राम 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 सर राम। तो बंदा आपने तो पूरी पंचायत के है आपने अनुभव है लंबो और देखो श्रमिक कार्ड है देखो अगलों पर इन बारे में आप विस्तार जानकारी बता आज इन आप टॉपिक में चर्चा कराला तो देखो श्रमिक कार्ड है देखो इन हगड़ों पहले देखो कौन बना सके कई कैटेगरी जो है देखो बना सके। बिल्कुल साहब, सबसे पहले गांव और ढाणी ये जो चैनल है रेवंत राम जी गोदारा का मैं तहे दिल से और हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ रेवंत राम जी गोदारा साहब का कि आज हमारे ऑफिस में आए हैं और हम लोगों को भी इस मंच पर बुलाने का मौका मिला है, इसलिए रेवंत राम जी गोदारा साहब को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसे कि आपने बताया है कि श्रमिक कार्ड जो योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी के लिए मैं वैसे आपको नॉर्मल इस जानकारी दूंगा कि ये जो श्रमिक कार्ड है सर उसमें 1 साल के अंदर 90 दिन की हाजिरी भरने वाला जो भी असंगठित मजदूर है, चाहे वो कमटा कारीगर है और चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, और वो लोग श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। तो इन माँ जकी श्रमिक कार्ड है देखो 90 दिन रे माँ बीर माँ कहीं है श्रमिक बिना देखो वो काम करे उठे ठेकेदार हो या लिखित में लेनो तो इस बारे में कहीं। बिल्कुल साहब, जैसे कि आप ग्राम पंचायत में नरेगा पर काम कर रहे हैं तो वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा वो लिखित हो जाएंगे, जॉब कार्ड में जो हाजिरी होती है उसमें हमें पता चल जाएंगे कि भाई इसकी 90 हाजिरी हो गई, तो उसको तो हम ग्राम पंचायत से लिखवा लेते हैं कि भाई इसकी 90 हाजिरी हो गई। और दूसरी आप कहीं पर कमटा या कहीं ठेकेदार है उस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे आप राजमिस्त्री हो चाहे कारीगर हो चाहे मजदूर हो, उसको हमें क्या ठेकेदार लिख के देता है कि इस साइड पर आपने 90 दिन हाजिरी भरी है और ये आपका प्रमाण है और ये सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर हम हमारा श्रमिक कार्ड बना लेंगे। एक आपने थोड़ी बात देखो आज देखो 90 दिन है देखिए हाजिरी है भरे देखो इरमा देखो नरेगा माँ हमें माँ भरे देखो बना सके नरेगा बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरी बात इरमा की आपने बताई कि इरमा देखो बढ़ाने वास्ते डॉक्यूमेंट कहीं कहीं चाहिए। देखो सबसे पहले आपका जन आधार होना जरूरी है, उस जन आधार के साथ में आपको आधार कार्ड और खाता नंबर ये तीनों चारों जन आधार के अंदर अपडेट होना चाहिए, और उसके बाद में परिवार का शायद मुख्य है या जो भी परिवार की कोई भी 18 वर्ष से ऊपर है वो कोई भी अपना ये श्रमिक कार्ड बना सकता है। तो इनमें देखो अगलों पहले डॉक्यूमेंट है संपर्क की ज्यादा करना इन आवेदन की जगह देखो विशेषकर आपको सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट लेना होता है जो 90 दिन वाला है, उसके बाद में हमारा जन आधार लेके आधार कार्ड लेके मोबाइल छाप लेके नजदीकी जहाँ भी ई मित्र है वहां पर जाए और आप ये जो श्रमिक कार्ड की साइड है वहां से आवेदन करके श्रमिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इनमें देखो है खर्चो लगभग कितो का यहाँ देखो ये अलग है, राज की फीस करती है वो अलग करती है और 100-150 रुपये ई मित्र वाला कोई अलग चार्ज लेता है तो वो अलग बात है, बाकी ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता इसमें। बिल्कुल है देखो सीमित खर्च है, सीमित है बिल्कुल लिमिट खर्चा है। तो इनमा आपने अभी देखो इनमा जगह देखो श्रमिक कार्ड जो फायदो है जो ज्यादा है जो किन मिलिया करे। बिल्कुल सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात बताई है इसका क्या फायदा है, मैं इसके बारे में विशेष ये बताना चाहता हूँ कि श्रमिक कार्ड जो बच्चे हमारे 6ठी क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, वो जो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल में हो उनसे लागू हो जाती है श्रमिक कार्ड की योजना जो छात्रवृत्ति के रूप में हमें हर साल मिलती है। जो आगे आप पोस्ट ग्रेजुएट IIT जो भी अपन डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं ना, ये सरकार 8,000 से लेके अधिकतम 25,000 रुपए तक हर साल ये हमें छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देती है। इनमा आप बताइए जब 6ठी क्लास में आगे जब एडमिशन लेवे उन वास्ते फायदे, तो इनमा जब इनो है जो कि फायदो लेने वास्ते कहीं कहीं स्कूल में कोई लिखित में लाना पड़े कहीं करना। बिल्कुल सर, सबसे पहले ये होता है कि जहां हम अध्ययन कर रहे हैं वहां स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल महोदय हमें एक अध्ययन प्रमाण पत्र जिसे स्टडी प्रमाण पत्र कहते हैं वो स्कूल द्वारा हमें मिले, और वो फिर लाके नजदीकी मित्र है और हमारा जो श्रमिक कार्ड बना है वो श्रमिक कार्ड के आधार पर हम उसका आवेदन करेंगे छात्रवृत्ति के लिए, तब नेक्स्ट टाइम छात्रवृत्ति आएंगे ना तो वो अधिक आएंगे। आप बताइए भाई मजदूर है देखो करने वास्ते सरकार बढ़िया योजना है कि बच्चे ने पढ़ाने वास्ते बहुत बड़ो एक सहयोग मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ और भी इसकी बहुत सारी योजना है जो श्रमिक कार्ड के रूप में हम लोग लेते हैं,
जैसे कि मान लो चिकित्सा विभाग में ये जो गर्भवती महिला है या डिलीवरी महिला है उसके लिए भी ये श्रमिक कार्ड की सहायता से हमें आर्थिक सहायता मिलती है। और जो औजार लेते हैं उसका भी हमें श्रमिक कार्ड से पैसे मिलते हैं। मतलब ऐसी अनेक प्रकार की इस श्रमिक कार्ड के अंदर ही योजना है जिनसे हम किसी प्रकार से उससे सहायता ले सकते हैं। अनेक योजना है एक सिर्फ श्रमिक कार्ड के अंदर जिसको फॉलो करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उस योजना को फायदा लेना होता है। तो आप और भी है तो योजना का भी फायदा और आप तरफ जगो गांव ढाणी रमा किसान वर्ग बैठो है जो सोशल मीडिया रो जमानो है आम आदमी आप ये बात पूछी तो इनमा आम आदमी क्यों आप तो यानी 5 साल सरपंच रेवड़ा आपने अनुभव है पूरा इस बारे में तो ये आप आम आदमी वास्ता इन है कि इन योजना बड़ी जो विस्तार कहीं कहीं फायदा और भी बताओ। देखो इस योजना में विशेषकर जो ये आम लोग है गांव ढाणी में दूर दराज से लोग बैठे हैं कहीं मजदूरी कर रहे हैं उसका अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है और वो कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जरूर फायदा मिलता है। एक श्रमिक कार्ड के साथ साथ अनेक ऐसे भी योजना है जिसमें देखो हमारे गांव ढाणी में बुजुर्ग लोग बैठे हैं सर वो उसी की भी जो 55-58 वाला पेंशन वाला है उन लोगों को पेंशन मिलती है। और ऐसी सरकार की अनेक योजनाएं लेकिन आज विशेषकर हमारा जो टॉपिक है वो श्रमिक कार्ड का है। तो श्रमिक कार्ड मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक जो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में जो भी युवा साथी और लोग है वो जरूर श्रमिक कार्ड बनाए और उसका अधिक फायदा ले। ठीक है आपर आता है जगह पूर्व सरपंच अतुंडी बाबूराम जी मेघवाल पूरी 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 आंतरिक की बात विस्तार बताइए कि श्रमिक कार्ड है कई बार लोग है कि नरेगा में हो हाजिरी भर ले पर अब आज वहां तक जगह श्रमिक कार्ड लोग बड़ा ही नहीं दिया बड़े कोई नए बांध कोई है योजना के बारे में कोई बतावे। बिल्कुल सर आपका कहना है काफी लोगों के बने हुए हैं जो उसका फायदा नहीं ले रहे तो मेरा निवेदन है जो भी जिसने बनाया है वो 1 से लेकर 3 साल के बीच में उसका रिनोवेशन होता है नहीं उसको रिन्यू होता है वो रिन्यू करके उसके बाद में आप उसका फायदा जरूर ले। बाकी ये श्रमिक कार्ड बनाने से कोई मतलब नहीं लेकिन उसका फायदा लेना बहुत जरूरी है। तो अभी एक दूर आप बड़ी काम की बात बताइए जब रिन्यू है तो हम कई तो ऐसे लोग ऐसे बड़ा प्राण घर है पेटी मेल दिया तो इस बारे में आप बताओ ना इन गुफा तो कई जगह रिन्यू कराए वो सेम प्रोसेसिंग है आपको कुछ नहीं करना। जो ठेकेदार है 90 दिन का 1 साल के अंदर हाजिरी भरी है उसका प्रमाण पत्र लेके और संबंधित ई मित्र पर जाए और एक बार वो जैसे केवाईसी होती है उसी प्रकार नया ये रिन्यूअल हो जाता है और वो हम सर्टिफिकेट देंगे तो वापस आने वाले समय के लिए रिन्यू हो जाए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती समय निकाल और जगह श्रमिक कार्ड के बारे में जगह विस्तार बात बताई और आपरी जगह बात है जगह हर गांव ढाणी ताई हर आदमी ताई पूगी और जगह आपरी जगह बात रहा 2 शब्द कह देखो कोई किसान भाई है देखो फायदो लाभ ले आप कीमती समय निकाल जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।